बड़ों का मेरा राम राम और छोटों का मेरा प्यार देके आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज घर में मेहमान आने वाले हैं तो इसलिए थोड़ा काम काज ज़्यादा है। तो सुबह से लगी हुई हूँ, अभी सुबह ही है, सुबह का समय है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बिस्तर विस्तर साफ़ कर देती हूँ। फिर आगे भी और काम है पूरा दिन, वो लोग आएंगे दोपहर के बाद ही, लेकिन इतना घर का अभी भी काम है तो उसी के बीच में ये सब काम नहीं कर पाऊँगी, तो ये सब निपटा के रख दे रही हूँ। फिर अभी झाड़ू पोछा पूजा पाठ जितना तो होता ही है, वो घर का काम करना ही है, तो ये सब निपटा के रख देती हूँ। फिर आगे भी पूरे दिन बहुत कुछ है, तो मेरे साथ बने रहिए और आप लोग देखते रहिए मैं पूरा दिन क्या क्या करती हूँ। सुबह का तो काम ख़त्म हो गया था, लेकिन खाना वाना खा के फिर मैंने सोचा, मेरे नीचे वाला कमरा ऐसा है ना, बहुत धूल मिट्टी आते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा बाद में पोछा लगाऊंगी, थोड़ा फ्रेश लगेंगे, तो इसलिए मैंने बाद में इसका पोछा लगाया। हमारा खाना पीना सब हो गए, उसके बाद मैंने ये शुरू किया। फिर अभी दिन भी छोटा हो गया, सर्दी का दिन, तो जल्दी शाम होने लगते हैं, तो मैंने सोचा कि खाना वाना खा के फिर इसको मैं पोछा लगा के साफ़ सुथरा कर देती हूँ। जो कपड़ा सुखाने के लिए दिए थे वो आधा सूख गए और बाकी आधा है, उसको फोल्ड करूँगी। और ये जो टेबल का कवर था, ये साफ़ करते करते मेरे से फट गए, तो दूसरा चेंज कर दूँगी। और बाबा का कमरा भी साफ़ कर दिया, और बाकी ये सब्जी पड़ा है, इसको उठा के रखूँगी। अच्छा नहीं लगता ना, सामने पड़ा रहता है, तो इसको फ्रिज में उठा के रख दूँगी। बाकी ये जो मेरा पीछे वाला गली है ना, इतना धूल मिट्टी आते हैं, क्योंकि रोड के किनारे घर है, तो पूरे दिन धूल मिट्टी, और पीछे गराज है, ऐसे काले काले धुआं आते हैं, पूरा गंदा हो जाता है। थोड़ा सा कपड़ा सूख गया और थोड़ा सा कपड़ा रखा है, इसको मैं उठा लूँगी। शायद थोड़ा सा धूप है बोल के मैंने छोड़ दिया, सूख जाएंगे, जब तक शाम होते होते सूख जाएंगे। और फाइनली वो शाम हो ही गए, फिर ये लोग भी आ गए थे। सभी बातों में लगे हुए थे, अपने अपने जगह में बातों में लगे हुए थे। मैं जल्दी जल्दी करके फिर इन लोगों के लिए नाश्ता पानी का इंतज़ाम किया, और ये ससुर जी मौसी के साथ बात कर रहे हैं, और मेरे ननंद को लेके इधर दिखा रहे अपने भाई का जो फौज से आने के बाद जितना सामान मिला है उनको, वो सब दिखा रहे हैं। और फिर मेरे को बुला के बोल रहे, भाभी पूरे दिन ये घर कैसे संभालते हो, इतना काम करते हो। और मेरे को ऐसे बोल रहे थे कि इतना मोटे हो फिर भी इतना काम काज कैसे कर लेते हो। बोले कर लेते हैं। फिर हंसी मजाक चल रहे थे इधर, फिर मैंने बोला चलो आ जाओ सामने। तो और ये है मेरी छोटी ननंद, और जो दाएं तरफ है मेरी खुद की ननंद है, मेरे हस्बैंड की दीदी। तो
ये सब आए थे तो हमने भी सोचा कि एक अच्छे से फ़ोटो खींच लेते, क्योंकि बंगाली परिवार है, पर बातचीत तो हो रहे थे लेकिन बंगाली में हो रहे थे। तो हमने सभी एक मिल के फ़ोटोग्राफ लिया। तो शर्मा रहे थे लेकिन फिर भी एक ले लिया, यादगार रह जाएंगे ना। और इतने बात कर रहे थे, इतने बात हो रहे थे, और मेरे ननद तो मेरे घर में क्या क्या है उसको दिखा ही रहे हैं कि ये तेरी मम्मी बनाए, ये तेरी मम्मी बनाए। मतलब वो भी इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे मामी से मिलेंगे। मेरे ननद तो इतना तारीफ़ों की फूल बांधती है। सभी बातें करते करते टाइम कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। सभी इतने हंसी मजाक किए, सभी कितने बातें किए, लेकिन जैसे पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गए। सभी बैठ के बातें कर रहे थे। मैंने कितने रोकने की कोशिश की कि आज की रात रुक जाइए, लेकिन वो लोग रुके ही नहीं, क्योंकि कल उनको वापस जाना था। अब तो जाएंगे फिर से ननद के घर ही वापस जाएंगे। और मेरे हस्बैंड इधर टॉर्च लेके मौसी को और नंदोई को पूरा घर के एरिया दिखा रहे थे। अभी रात का समय था ना, तो कुछ पता नहीं चल रहा था। वो लोग सभी टोटो करके अपने घर चले गए, थोड़ा रात हो गया था। किचन साफ किया, किचन साफ करके फिर मैं आई, इसको दवाई खिलाई, दवाई खिला के, और ये दही के बगैर कुछ नहीं खा रहा था। फिर इसको दवाई खिला के फिर खाने के बाद भी एक दूसरा दवाई था उसको खिलाया। अच्छा नहीं लगता है ना, कुछ नहीं खाता है तो ऐसे ही पड़ा रहता है, तो इसको हाथ में ले लेके खिलाना पड़ता है, थोड़ी देर इंतज़ार कर कर के। उन लोगों को रोकने के लिए बोले, रुके तो नहीं, वो अपने अपने चले गए घर पे। फिर मैंने जितना काम था घर का सारा काम निपटाया। निपटाने के बाद दूध गर्म किया, किचन साफ़ किया, बर्तन साफ़ किया, सारा काम ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद ये मेरा डोगो कुछ नहीं खाता है, मतलब पूरे दिन में उसको ना खिलाओ तो कुछ नहीं खाता है। तो उसका दवाई था, दवाई खिलाया और थोड़ा दही पिलाया। कुछ दिनों से खाली दही खा खा के ये रह रहा है, ठोस खाना कुछ नहीं खा रहा है। लेकिन क्या करें, अभी इसका दुख देखा नहीं जाता है, तो अपना टाइम निकाल के फिर इसका भी सेवा करना पड़ता है। अच्छा ही नहीं लगता, ये कुछ नहीं खाते हैं तो चुपचाप मुँह ऐसे सिर नीचे करके सोया रहता है। फिर अभी बहुत रात हो गए, वो लोग निकल गए। मैं रहने के लिए बोली, रहे नहीं, क्योंकि उन लोग प्रोग्राम फिक्स है कहाँ जाना है कि नहीं जाना है, इसलिए रुके नहीं, चले गए। तो मैं सुबह से तैयारी कर रही थी कि रहेंगे, लेकिन रहे नहीं। तो कोई बात नहीं, आए मिल के गए, इतना ही काफ़ी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सुबह से बहुत भागादौड़ी हो गए, अभी रात का खाना वाना सबको देंगे। तो
तो मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।